हेलो फ्रेंड, आपको एक और बार स्वागत है हमारे जीके चैनल रजनीश जीके क्लब यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जीके जीएस के क्लास में जीके जीएस के टॉप 25 प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम से रिलेटेड हो सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल में पहली बार आएंगे तो चैनल इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न दिया है। पहला नंबर प्रश्न क्या करे दोस्तों कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, आप पहले से किसी प्रश्न को तो जानते होंगे, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि 25 में से कितना क्वेश्चन आप सही कर पाते हैं। तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का जब पहले से मालूम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर नहीं मालूम है तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा दोस्तों, तो वही बृहस्पति ग्रह। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अब अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सी है, तो वह मोर। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। दोस्तों, प्रश्न है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुध ग्रह। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध ग्रह। अब वहाँ पर हम लोग पढ़े दोस्तों को सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपको बताए थे, वहाँ पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लेकिन सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो वही बुध ग्रह। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। भूटान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ये प्रश्न कर भूटान की राजधानी कहाँ है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थिम्पू। भूटान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो थिम्पू में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा। अब अगला नंबर प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों, प्रश्न कर कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 28 फरवरी को। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। दोस्तों, प्रश्न कर भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वह है कच्छ। ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस छठा नंबर प्रश्न का। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है किस देश में सबसे अधिक डाकघर हैं। किस देश में सबसे अधिक डाकघर है, आपको आप लोगों को बताना है किस देश में सबसे अधिक डाकघर है। तो आपका उत्तर हो जाएगा हमारे देश भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। किस देश में सबसे अधिक डाकघर है, तो भारत में। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों, प्रश्न कर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, यानी नेशनल हाईवे। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, वह नेशनल हाईवे 44। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा नेशनल हाईवे 44। तो NH 44 अब भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो वह है कर्नाटक। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि ताजमहल में कितने कमरे हैं। दोस्तों, आपको बताना है कि ताजमहल में कितने कमरे हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 22 कमरे। ताजमहल में कितने कमरे, तो वह 22 कमरे। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि वायु का दबाव किसके कारण होता है। दोस्तों, वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो वह घनत्व के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा, घनत्व के कारण। वायु का दबाव किसके कारण होता है, तो घनत्व के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। दोस्तों, प्रश्न करेंगे गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम गैस। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है, तो हीलियम गैस। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि बिहार की राजधानी क्या है। दोस्तों, ये बताने कि बिहार की राजधानी क्या है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है दोस्तों, तो पटना है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर कहलाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग को पहले से जानते होंगे, तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं। अगला नंबर प्रश्न दिया है किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है।
किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है या निकट होती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी को। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? तो वह 3 जनवरी को होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि मानव अधिकार दिवस कब कब मनाया जाता है दोस्तों? तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1949 ईस्वी को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा 1949 ईस्वी को। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों प्रश्न करें नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? दोस्तों प्रश्न कर रहा है कि कोयना बांध कहाँ पर स्थित है? तो आपका आंसर कहलाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। कोयना बांध महाराष्ट्र में स्थित है, यानी महाराष्ट्र में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? दोस्तों प्रश्न क्या करें, वीवीआई प्रश्न है, इसे आप लोग ध्यान से समझिएगा कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी दोस्तों। तो आप लोग को बताना है महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी। तो वह संस्कृत भाषा में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। महाभारत की रचना संस्कृत भाषा में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर कहलाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों? तो आप लोग को बताना है बोध गया में। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। दोस्तों आप लोग ये मालूम होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वह सरनाथ में दिया था। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वह सरनाथ में हुआ था। लेकिन प्रश्न करके महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। तो आपको दोनों याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये प्रश्न क्या कर रहा है दोस्तों, गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? यानी कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त ने। तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा कि गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? हीटर के जो तार होते हैं वे किस चीज़ के बने होते हैं दोस्तों? तो आपको बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाइक्रोम के। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न दिया है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? दोस्तों प्रश्न करके भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अब ये प्रश्न आपके लिए, इस प्रश्न को उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। ये आप लोगों की ये टेस्ट रहेगा। देखते हैं इस टेस्ट के जब कितने लोग कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं या नहीं। तो प्रश्न क्या करें कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? दोस्तों बताना है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे। तो यहाँ पर ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है 1965 में, ऑप्शन नंबर बी दिया है 1947, ऑप्शन नंबर सी दिया है 1949, ऑप्शन नंबर डी दिया है 1950। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से आपका अपना आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कितने लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आएंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।